अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कबाब की एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आपने इस तरह से पहले कबाब की रेसिपी ट्राई नहीं की होगी तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए डिफरेंट सा मज़ेदार सा कबाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप चने की दाल। इसको मैंने 6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। अच्छे से वॉश करने के बाद देखें अच्छी खासी यहाँ पर दाल फूल चुकी है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसको हम इसके अंदर जितना भी पानी था, पानी से मैं डाल देंगे कढ़ाई में। साथ में डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 लहसुन के जवे, 2 से 3 टुकड़े अदरक के। इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी। पानी थोड़ा-सा डाल देंगे क्योंकि चने की दाल काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, आधी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। अब देखें जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसको मिक्स करने के बाद अब मीडियम टू लो आंच पर इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। दरमियान में आपने इसको बार बार चेक कर लेना है कि दाल हमारी अच्छे से पक गई है, पानी ड्राई हो गया है। दूसरे चूल्हे पर देखें यहाँ पर है 400 ग्राम बोनलेस चिकन। इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी। इस तरह से पानी डालकर अब इसको हम मीडियम आंच पर कवर करके चिकन को गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद देखें इसका पानी ड्राई हो गया है, चिकन यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, तमाम चिकन के इस तरीके से हमने रेशे बना लेने हैं। अब जो हमने चने की दाल पकने के लिए रखी थी, देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है और यहाँ पर चने की दाल काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तेज़ आंच पर इसका जो थोड़ा बहुत पानी है उसको ड्राई कर लेना है और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से दाल को मैश कर लेंगे। दाल यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो आप चॉपर में भी इसको मैश कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये तरीका बेस्ट है। तमाम दाल को अच्छे से हम मैश करके साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखें यहाँ पर जो चिकन को हमने बॉईल किया था उसके हमने अच्छे से रेशे बना लिए हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहले बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, काफ़ी सारा डाल देंगे हरा धनिया। ये डालने के बाद देखें दाल को हमने अच्छे से मैश कर लिया था, इसको मैंने बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। अब ये चिकन डाल देंगे इसके अंदर। इस तरीके से डालने के बाद अच्छी सी खुशबू के लिए 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। अब हाथों से देखें चिकन को और दाल के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही जायकेदार बेहतरीन से कबाब बनकर तैयार होंगे। आपने इस तरह से पहले कबाब की रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अब अच्छे से मिला देने के बाद इसके हम ज़बरदस्त से कबाब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कबाब का सांचा है मेरे पास, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ कबाब तैयार हो जाएंगे। तो पहले आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेना है, फिर तकरीबन 2 चम्मच ये मिक्सचर इसके अंदर रख देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको इस तरीके से देखें हाथों से ना, हाथों की उँगलियों से आपने इस तरह से प्रेस करते हुए इसका एक ज़बरदस्त सा कबाब तैयार कर लेना है। इस तरह से बनाने से क्या होगा कि कबाब आपका एक ही शेप में ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने एक कबाब तैयार कर लिया है और इसको आपने हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरीके से कबाब को निकाल लेना है। देखें ज़बरदस्त सा हमारा एक ही शेप में कबाब बनकर तैयार हो गया है। बाकी के तमाम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। आप इस पॉइंट पर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं कबाब को 1 से 2 माह के लिए। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो तवे के ऊपर ऑयल डाल देंगे तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अब यहाँ पर 2 अदद अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। देखिए इसके ऊपर ऐसे झाग आनी चाहिए। अब एक कबाब डाल देंगे अंडों के अंदर। इस तरह से डालने के बाद अंडा इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे और इसके बाद तवे के ऊपर इसको हम इस तरीके से डाल देंगे गर्म ऑयल होने के बाद। तो इस तरीके से 3 कबाब डालकर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये काफ़ी बड़े साइज़ का कबाब है तो इस तरह से तवे के ऊपर 3 डालकर फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। एक साइड से हल्का सा कलर आ गया है तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद देखें कबाब जब दोनों साइड से हल्के से फ्राई हो जाएंगे तो इनको हम तवे के साइड पर रख देंगे इस तरीके से, ताकि बाकी कबाब भी हम साथ ही फ्राई कर लें। जो हमने साइड पर कबाब रखे हैं ये भी साथ ही फ्राई होते जाएंगे। तो देखें एक साइड से
फ्राई करने के बाद इनकी हमने साइड को चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं इनका कलर भी ज़बरदस्त आना शुरू हो गया है। तो जो हमने बाद में कबाब डाले थे उनकी भी हमने साइड को चेंज कर दिया है। देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो साइड पर कबाब थे उनमें अच्छा सा कलर आ गया है, तो इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी कबाब हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए ज़बरदस्त से हमारे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कबाब तैयार हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। तो आप भी मज़ेदार से और डिफरेंट से कबाब की ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।